अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्विट्ज़रलैंड से मोहम्मद अयूब आपकी खिदमत में खुला टास्क के साथ हाज़िर है। आज मैं आपको एक नहायत ही काबिल फ़ख्र मार्का और उसकी थोड़ी सी कदर तफसील बताना चाहता हूँ उनको कि ये बात वायरल हो चुकी है। एक मेजर साहब हैं, उन्होंने नेशनल जियोग्राफिक जो है रसाला मैगज़ीन जो है उसको दिखाते हुए मेजर अब्दुर्रहमान साहब का जिक्र किया, लेकिन वो बाज़रा तशना रह गई थी। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी तफसील आपको बताऊँ। ये मार्च 2021 का, अगरचे अभी मार्च आया नहीं है, तो उसका शुमार है जिसके बाहर मार्च बड़े बड़े अल्फाज में लिखा हुआ है। और ये 2-2.5 साल की मेहनत है इनके अमला की, इस मैगज़ीन के अमला की, तब जाके उन्होंने ये सारा पाक आर्मी के इस ऑपरेशन को, इस एक्सपीडिशन को कवर किया है। तो इसे हम आम तौर पर ये भी कह सकते हैं नवीद टॉप या चुमक ऑपरेशन या .22158। तो ये इतने हज़ार फुट की बुलंदी पर ये चोटी थी जिसके कब्ज़े का मसला था। ब्रिगेडियर रिटायर अब्दुर्रहमान बलाल साहब, जो कि उस वक्त मेजर थे, उन्हें बाद में 17 जुर्रत से भी नवाजा गया। वो इस वक्त सेक्रेटरी मीडिया और बैनुल-अक़वामी तल्लुकात हैं PESS के, यानी पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के। ये सियाचिन का तनाज़ा जो है पहली बार 1984 में उभरा। इस अप्रैल के महीने में भारतीय फ़ौज ने अपनी जो उनका माउंटेन तरबियत याफ्ता फोर्सेस हैं, कराकोरम पहाड़ों पर नज़र रखने वाली बाल्टोर रेंज में नज़र आने वाली कुलीदी गुज़रगाहों पर परवाज़ की। चीनी सरहद के बिल्कुल जुनूब में ये वाक़या है, 6000 मीटर से भी ज़्यादा की बुलंदी पर वाक़या है। अभी वो 22,000 से आपको अंदाज़ा हो गया होगा फीट से। तो तकरीबन इलाका जो है वो मुरबा किलोमीटर में 2500 है। इससे ज़्यादा का ये रकबा एक वेज सी है। इसका पस मंज़र ये है कि चुमक जो है बलफोन सब सेक्टर का एक छोटा सा सब सेक्टर है, जो सन 1989 में चुमक ऑपरेशन को छोड़कर, इस 1989 को छोड़कर, तो 1984 से लेकर अब तक वहाँ तक खामोशी है, कोई ऐसी हरकत नहीं हुई, कोई ऐसा मार्का नहीं हुआ। सिर्फ 1989 अप्रैल की हम बात करेंगे। तो सब सेक्टर की ये फॉरवर्ड पोस्ट जो थी वो ग्यांग ग्लेशियर को खूब नज़र में रखती है और नजरी मुशाहदा दुनिया के तो नहीं कहना चाहिए, दुश्मन के बनिया अड्डे को भी अच्छे अंदाज में डोमिनेट करती है। पाकिस्तानी चौकी जो है वो 1985 में मौजूदा, जिसे हम शेर पोस्ट कहते हैं, उस मुकाम पर कायम की गई थी। इस साल बर्फानी तोदा गिरने और दुश्मन के तोपखाना की फायर की वजह से इस पोस्ट को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लिहाजा पाकिस्तान को ये पोस्ट खाली करना पड़ी। ये पोस्ट 1988 में 9 नादरन लाइट इन्फेंट्री के जरिए दोबारा कायम की गई। मोरखा 22 फरवरी 1989 को दुश्मन के हेलीकॉप्टर के जरिए इस इलाके में दोबारा रह की जासूसी की गई। इसके बाद तोपखाने की नाकाम गोलाबारी भी उन्होंने की। हेलीकॉप्टर के जरिए हमारी रिकॉनेसेंस ने इंकशाफ किया कि दुश्मन में 5 नई पोस्ट यानी अड्डे कायम कर लिए हैं। तो यहाँ से ये बात बिगड़ी है, जब यानी भारत ने पहले इब्तिदा किया, उसने वहाँ पे 5 नई पोस्टें बनाई हैं। तो इंडिया ने 2215 पॉइंट, ये दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है जिस पर कोई ऑपरेशन किया गया हो। अब हम इसे नवीद टॉप के नाम से कहते हैं, चूँकि लेफ्टिनेंट नवीद ने शहादत कबूल की और उनके नाम पर ही है। इसकी कई एक ऑफ शूट्स पर कब्जा कर लिया था इंडिया ने। इससे दुश्मन हमारे पूरे सब सेक्टर पर एक निगाह रखने के काबिल हो गया था। इन सारा उसको नज़र आता था, चूँकि हमारी पोस्ट जो नीचे थी और हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात हर वक्त पैदा कर सकता था। दुश्मन ने हमारी फॉरवर्ड पोस्ट जो है, जैसे असगर बेस जो है, उसे भी एंगेज करना शुरू कर दिया और सब सेक्टर की सूरत हाल को काफ़ी हद तक ख़राब कर दिया। तो नतीजा के तौर पर पाकिस्तान आर्मी को भी रद्द अमल ज़ाहिर करने पर मजबूर कर दिया गया। तो पहल जो है भारत ने की है, पाकिस्तान ने दिफा में ये सब कुछ किया। तो ऑपरेशन का इनकाद जो है इस तरह है कि दुश्मन जो इंडिया है उसने चुमक के इलाके में घुसकर इलाके पर कब्जा किया। दुश्मन की 1 बटालियन की मदद आर्टिलरी और लामिया हेलीकॉप्टर की पूरी फ्लाइट थी। उन्होंने मतलब अड्डे कायम किए, पोर्ट्स कायम की, जिनकी सपोर्ट बनिया और रानी के इंतजामी अड्डों के ज़रिए से पीछे से की जा रही थी। तो उनके पास थे गंगा 1 प्लाटून, सदू 1 प्लाटून, इसकी नफरी थोड़ी कम थी, और एक सेक्शन था आगरा 1 का, दूसरा सेक्शन था आगरा 2 का, जिसे तोपखाना और ऑब्जर्वर की मदद भी हासिल थी। MG पोजीशन एक सेक्शन पूरी मशीन गन के साथ, और स्पोर्ट रोल में एक कंपनी भी थी। तो ये उनकी नफरी थी। इधर हमारे पाकिस्तान में 10 अप्रैल 1989 को चुमक सेक्टर में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के दस्तों को फारग करने के लिए बाकायदा दस्तों की, यानी रेगुलर जो आर्मी है, एक कंपनी को डिटेल किया गया।
इस इलाके में गन्स और मार्टर्स की दस्तियाब तोपखाना ने ऑपरेशन की सपोर्ट की। इस सेक्टर के रिलीफ पर काम करने वाली NLI की एक कंपनी ने असिस्टेंस फ्राहम की। तो SSG के 10 जवान थे और आर्मी एविएशन के 4 लामी हेलीकॉप्टर। तो ये थी हमारी तादाद। पहली कोशिश जो है वो फ़ज़ाई रैकी जो है 16 अप्रैल 1989 को की गई और इस दिन निसफ शाफ्ता का कौसर बेस जो है कायम करने के लिए भेज दी गई। कौसर 1 भी कायम कर दिया गया और 17 अप्रैल 17,000 फुट की बुलंदी पर कायम किया गया और इसी शाम को कौसर 2 भी कायम कर दी गई। इसके बाद नकलो हरकत जो है वो ख़राब मौसम की वजह से बहुत ख़राब हो गई और मुहिम को रोक दिया गया। दूसरी कोशिश की गई, फोर्स कमांडर नार्दर्न एरिया ने स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के अफराद को हेलीकॉप्टर के ज़रिए ज़मीन पर गिराने का फ़ैसला किया। तो जब ये काम शुरू किया तो मौसम बहुत ख़राब था और टेरेन जो है वो इजाज़त नहीं दे पा रही थी, लिहाजा ये दूसरी कोशिश भी नाकाम गई। तो तरमीम शुदा मनसूबा इस तरह इख्तियार किया गया कि इन दो मिशनों की नाकामी के बाद पहले मनसूबे में थोड़ी तरमीम की गई। साबिक 9 आज़ाद कश्मीर और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के अफराद ने इस इलाके पर कब्जा करने और दुश्मन को इलाके से बेदखल करने के लिए एरिया में स्लिंग ड्रॉप करने का सोचा, यानी हेलीकॉप्टर से जो रस्सा सा स्लिंग सी होती है उसके ज़रिए इनको नीचे उतारा जाए। इस वास्ते ये तादाद थी 2 प्लाटून साइज मुहिमात, एक प्लाटून 9 आज़ाद कश्मीर की और एक 6 नार्दर्न लाइट इन्फेंट्री से कि ये तय किया गया कि ये जाएंगी, यानी हर 2 सिमतों से राब्ते के लिए लिंक अप के लिए। तो बड़ा ज़बरदस्त मनसूबा था। तो मनसूबे पर अमल दरामद जो है उसके लिए 19 अप्रैल 1989 का डेट हमें याद रखनी चाहिए कि हमारा पहला हेलीकॉप्टर रवाना हुआ और लेफ्टिनेंट नवीद, जिनका अभी मैंने जिक्र किया था, और एक रज़ाकार ऑफिसर जो कि साबिक 9 आज़ाद कश्मीर से था, उसको स्लिंग ड्रॉप किया गया, वहाँ पर उतार दिया गया। कैप्टन सैगर और कैप्टन ज़िया ने हेलीकॉप्टर के पायलटों ने भी एक हैरत अंगेज़ काम किया और वो स्लिंग अफसर को अड्डे, यानी जिसको अब हम नवीद बेस कहते हैं, एक कदरे हमवार जगह पर ड्रॉप करने में कामयाब हो गए। इसके बाद लेफ्टिनेंट नवीद को ज्वाइन करने के लिए स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के नायक याकूब को भी ड्रॉप कर दिया गया। ये 21 अप्रैल का दिन था जब मौसम साफ हुआ और मज़ीद अफराद को ड्रॉप किया गया। इसके बाद ये दौड़ थी हिंदुस्तान और हमारे माबैन कि तो कौन पहले वहाँ पर पहुँचता है। तो कोशिश दोनों जानों से शुरू हो गई। अलबत्ता लेफ्टिनेंट नवीद को ज्वाइन करने की जो मैंने अभी बताया था कि ये याकूब जो है, नायक याकूब, उन्हें ड्रॉप किया गया था। कामरान टॉप पर पहुंचने का अब जो है ये मुकाबला शुरू हो गया। इस तरह पाकिस्तान की बहादुर फौज ने दुनिया के इस आला मुकाम पर, यानी आला यानी मीटर्स के आला हिसाब से, ऊंचाई के लिहाज से फतह हासिल की, जहां इससे पहले कभी भी जंग नहीं लड़ी गई दुनिया की तारीख में। और हाँ, 8 हिंदुस्तानी फौजियों का दस्ता कामरान टॉप से सिर्फ 300-400 मीटर के फासला पर पाया गया, जिन्हें हमारे फायर ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अव्वल ये बात थोड़ी सी 2-4 फिक्रों में कह देता हूँ कि ये मुहिम 18 अप्रैल को गई और 25 अप्रैल को सैडल पर बंद कर दी गई। कुर्बानी की इस दास्तान में 3 ऑफिसर और 1 जवान कई सैकड़ों टन बर्फ़ के तले दब गए और मादरे वतन की खातर जिंदा दफन होकर शहादत के रुतबे को पा गए। इस तरह इस मुहिम का इख्तिताम हुआ। दूसरी जो 9 आज़ाद कश्मीर है उसकी मुहिम, ये कैप्टन तारक के मतहत थी। इस मुहिम ने 22 अप्रैल 89 को बहुत अच्छा स्टार्ट किया। इसके फायर ने आगरा 1 पर रेड किया, जिसको आप उर्दू में कह सकते हैं कि छापा मारा, और दुश्मन को अड्डा खाली करने पर मजबूर कर दिया। उसकी पोस्ट जो है खाली कर दी। फिर ये बहादुर बेटे दुश्मन के आगरा 2 की तरफ बढ़े, लेकिन मुश्किल टेरेन खित्ते की ज़मीनी साख की वजह से कामयाब ना हो सके। ताम दुश्मन की चौकी को हमारे तोपखाना ने अंगेज किए रखा। तो ये बहुत ज़रूरी था उस वक़्त। चौमक ग्लेशियर पर कब्जा हासिल करने का दुश्मन का इरादा तब नाकाम होना शुरू हुआ जब गंगा बेस, जिसे हम थापा बेस भी कहा जाता है, कहते हैं, तोपखाने से मौसर अंदाज में अंगेज किया गया। इस तरह दुश्मन बेस शिफ्ट करने पर मजबूर हो गया। तो आखिरी बात करता हूँ कि हमला जो रेड हुआ था मोरखा 30 अप्रैल 1989 को मेजर अब्दुल रहमान बलाल के ज़रिए 4 अफसरान समेत 11 अफराद पर मुश्तमिल एक रेड पार्टी तरतीब दी गई, एक छापामार पार्टी तरतीब दी गई। पार्टी तकरीबन शाम 7 बजे दुश्मन की मशीन गन पोजीशन के बहुत नज़दीक पहुंच चुकी थी। अब आग उगलने का वक्त था। अब वक्त आया था कि इन्फेंट्री क्या करती है। फायर पार पूरी जोर से खोलेगी, जिसने दुश्मन को सरप्राइज देते हुए
उसे अपनी मुकम्मल लपेट में ले लिया। ताम दुश्मन ने जल्द ही, उन्होंने भी तो आखिर कुछ ना कुछ आगे से करना था, जल्द ही छोटे हथियारों और रॉकेट फायर से जवाबी कार्रवाई शुरू की। अपनी फौजें यानी पाकिस्तान की फौजें निस्बतन कामरान पोस्ट के एक बड़े बोर्डर, जो एक बड़ा सा पत्थर था, उसकी आड़ में महफूज थी। तो ये भी अल्लाह ताला की एक देन थी। इस पत्थर के होने की वजह से हमारे दस्तों को, हमारे इन 11 बंदों को बहुत कामयाबी नसीब हुई। इस दौरान छापामार पार्टी ने हकीकतन दुश्मन को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। इस आखिरी धचके ने दुश्मन को एक ऐसी मीटिंग के लिए इस्तदा करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने यानी रिक्वेस्ट की कि आइए एक मीटिंग हमारे साथ रखें, और वो जब मीटिंग हुई तो उसमें तमाम शराइत जो है पाकिस्तान की वो उन्हें मंजूर करना पड़ी, इंडिया को तमाम शर्तें माननी पड़ी, उस पर साइन किए। इस इलाके को बफज़ल ताला खाली करा लिया गया और अब ये जो है डीमिलिटराइज जोन है, उसे ये करार दे दिया गया। तो मेजर अब्दुर्रहमान जो हैं, जो कि अब ब्रिगेडियर है 17 जुरत, उनकी ये जुरत की एक दास्तान है, और बाकी का जिनका भी मैंने जिक्र किया है। तो इसके साथ ही मेरी ये दुआ है कि आपको, आपकी फैमिली को अल्लाह ताला खुश रखे, आसानियाँ पैदा फरमाएँ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्त अहबाब में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो नए दोस्त आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबा भी दें। पाक अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।